क्या एक गरीब किसान की मेहनत की कोई कीमत नहीं रह गई है? क्या प्रशासन की आंखों के सामने दबंग कानून को लात मारते रहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, राजस्व निरीक्षक की कलम क्या अब दबंगों की जेब में बंधक हो गई है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनोज मौर्य। आज हम बात कर रहे हैं यूपी के रायबरेली जनपद के सलोन कोतवाली क्षेत्र के सोनबरसा गांव की, जहां खुलेआम दबंगई और प्रशासनिक मिलीभगत का खिनौना चेहरा सामने आया है। जरा सोचिए आप, पहले अपने खेत में मेहनत से धान की फसल लगाएं और किसी दिन कुछ दबंग आए और उस फसल को उखाड़ कर फेंक दें और फिर आपके ही खेत पर कब्जा कर लें और प्रशासन तमाशा देखता रहे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है राजेश कुमार मौर्य पुत्र जगदेव प्रसाद के साथ। साफ है कि जमीन उनकी है, कागज उनकी तरफ है, राजस्व विभाग की पैमाइश भी हो चुकी है और फसल उन्होंने ही लगाई, लेकिन फिर भी उन्हें उनकी ही जमीन से बेदखल किया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि जब राजस्व विभाग ने जमीन नाप कर दे दी तो आज उस पर किसी और का कब्जा कैसे हो गया? क्या ये प्रशासन की नाकामी नहीं है या फिर प्रशासन जानबूझकर आंखें मूंदे बैठा है? वहीं पीड़ित राजेश कुमार बताते हैं कि जमीन उनके पिता जगदेव प्रसाद को 90 के दशक में पट्टे के रूप में मिली थी। उनकी मौत के बाद जमीन बेटों के नाम आई। उन्होंने पूरी वैधानिक प्रक्रिया के तहत हक बरारी का मुकदमा कायम किया। राजस्व विभाग ने जमीन मापी, मेलबंदी करवाई और तभी राजेश ने वहां धान की फसल लगाई, लेकिन तभी गांव के ही कुछ दबंगों ने हमला बोल दिया। महिलाओं को आगे कर फसल उखाड़ कर फेंक दी गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। और जब किसान ने विरोध किया तो उसे जान से मार देने की धमकी दी गई। और क्या मिला? गालियां, धमकी और प्रशासन की चुप्पी। राजेश कुमार मौर्य ने शिकायत की, पुलिस से की, उप जिलाधिकारी से की, लेकिन कार्रवाई क्या हुई? कुछ भी नहीं। और ये चुप्पी आखिर किसके इशारे पर हो रही है? क्या राजस्व निरीक्षक दबाव में लग रहे हैं? क्या राजस्व विभाग ने माना है कि राजस्व विभाग ने खुद ही माना है कि यह जमीन राजेश कुमार के नाम है? फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या राजस्व निरीक्षक किसी के दबाव में काम कर रहे हैं? क्या उन्हें डर है कि सच्चाई के साथ खड़े होंगे तो उनकी कुर्सी हिल जाएगी? और यहाँ सवाल प्रशासन की नीयत पर है। प्रशासन की नीयत पर भी सवाल है। अगर जमीन वैध है तो कब्जा हटवाने में पुलिस, राजस्व विभाग को क्या दिक्कत है? क्या इस पूरे मामले में प्रधानी चुनाव को लेकर सियासत हावी है? क्या दबंग दलित महिलाओं को मोहरा बनाकर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? पीड़ित को न्याय की मांग है। अगर पीड़ित ने बताया कि अगर जमीन विवाद है तो प्रशासन उन्हें दूसरी जगह जमीन दे दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रशासन का रवैया दिखाता है कि जैसा वो इस आग को और भड़काना चाह रहे हैं। आज ये विवाद है, कल ये टकराव में बदल सकता है। सवाल सिर्फ एक किसान की जमीन का नहीं है, सवाल है इस व्यवस्था की नीयत का, जो सच के साथ नहीं दबंगई के साथ खड़ी है। आरबी न्यूज प्रशासन से मांग करता है कि तत्काल गिरफ्तारी हो, दबंगों पर मुकदमा चले और किसान को उनकी जमीन वापस मिले। मैं हूं मनोज मौर्य और आप देख रहे हैं आरबी न्यूज, जहां पर आवाज कभी दबती नहीं।
वहीं पीड़ित राजेश कुमार मौर्य का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। आपका क्या नाम है? राजेश कुमार। पिताजी का नाम? जगदेव प्रसाद। क्या मामला है, कैसे क्या हुआ है? मेरा मामला ये है कि एक जो है हमको हमारे पिताजी के नाम 90 के दशक में लगभग पट्टा मिला हुआ था। वो ज़मीन अब हमारे 4 भाई के नाम आ चुकी है, जिस पर मैंने उसको जो है एप्लीकेशन देके नाप करवाया। तो कानून को और लेखपाल लोग आए हैं, नाप के हमको चिन्हित कर गए हैं ज़मीन। मैंने उस ज़मीन पे अपना बराबर कराया, जोताया उताया, पानी भरवाया, धान लगवाया। उसके बाद गाँव के ही कुछ दबंग किस्म के लोग हैं वो जो है आके रोक रहे हैं, रोक लगवा दिए हैं पुलिस को बुला के। उसके बाद अपनी घर की औरतों को बुला के मेरा सारा धान उखड़वा के फेंक दिए हैं। क्या आपने धान लगवा रखी थी? करते हैं। धान लगवा रखी थी आपने? हाँ जी, धान लगा हुआ है। वो लोग बाद में सब सारा उखड़वा के फेंकवा दिए हैं और भद्दी भद्दी गालियाँ भी देते हैं, जान से मारने की धमकी देके हरिजन एक्ट लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उनके नाम वहाँ कोई ज़मीन है? उनके नाम कुछ भी नहीं है, वो खाली मौखिक रूप से कब्जा करना चाह रहे हैं बस, कुछ गाँव के दबंग लोगों के कहने पर। तो आपने कहीं शिकायत पत्र दिया है? शिकायत पत्र मैंने राजस्व विभाग में दिया है, थाने में भी दिया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है उसकी। थाने के लोग क्या कह रहे हैं? थाने के लोग यही कह रहे हैं कि राजस्व विभाग वाले कोई अधिकारी चले वहाँ चिन्हित करके हमको बता दें, तब मैं आपको कब्जा दिला दूंगा। तो क्या चाहते हैं आप? सर इसकी मैं पूर्ण जांच हो, तो जो सही हो अगर है जहाँ ज़मीन मेरी मिलती है वहाँ हमको ज़मीन चाहिए बस। हमको इससे मतलब है हो, हमको जहाँ मेरी ज़मीन है 1 बीघा मेरा पट्टा है, हमको खाली ज़मीन चाहिए बस। हमको रोड किनारे मिले या बीच में कहीं मिले, जहाँ भी ज़मीन हो हमको ज़मीन चाहिए खाली बस।